अन्य मंचासीन अधिकारीगण, गुरुजन वृंद एवं प्रिय सहपाठी भैया बहनों, जब देश को खतरा हो गद्दारों से तो गद्दारों को देश से मिटाना जरूरी है। जब गुमराह हो रहा हो युवा देश का तो उसे सही राह दिखाना जरूरी है। जैसा हम सभी को विदित है कि आज हम सभी 76वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। आज़ादी के समय हमारे देश की स्थिति बद से बदतर थी। हमारा स्वाभिमान गुलामी के पैरों तले रौंदा जा चुका था। उस समय सर्वप्रथम आवश्यकता थी इस विविधतापूर्ण विशाल देश के लिए स्व की अनुभूति कराने वाले एक तंत्र की, जो सभी की आशा आकांक्षाओं के अनुरूप सर्वमान्य, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के साथ साथ सभी के विकास की गारंटी सुनिश्चित करता हो। सौभाग्य से इस गुरुतर कार्य को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महामनीषियों ने अथक परिश्रम करके समयावधि से पूर्व गणतंत्रात्मक शासन के रूप में हमारी सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दिया, जिसे आज ही की ऐतिहासिक तिथि को स्वीकार कर लागू कर दिया था। संक्षेप में इस शासन का अर्थ है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन। इसकी श्रेष्ठता के बारे में कुछ कहना एक प्रकार से सूरज के आगे दीपक दिखाने के समान होगा। इसकी महानता इस बात से सिद्ध होती है कि आज विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली संपन्न राष्ट्रों में यही शासन व्यवस्था लागू है। हम देखते हैं कि हमारे देश में इसी शासन के द्वारा हजारों वर्षों से शोषित, पीड़ित दलित समाज आज स्वाभिमान से खड़ा हो कंधे से कंधा मिलाकर देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। कल तक अबला कही जाने वाली नारियां आज सबला बन देश विदेश के उच्च पदों पर सफलतापूर्वक कार्य करती हुई देश का नाम रोशन कर रही हैं। खाद्यान्न का आयातक देश आज निर्यातक बन देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। कुछ संभ्रांत परिवारों तक सीमित शिक्षा आज 100 शिक्षा अभियान के द्वारा घर घर दस्तक दे रही है। आज विकास का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां हमारे देश ने आशातीत सफलता अर्जित न की हो। तभी तो हमारा देश अपने संकल्प विकसित राष्ट्र के सपने को साकार करने की ओर बड़ी तेजी से अग्रसर होता दिखाई देता है। अफसोस, सब प्रकार की अनुकूलता 21वीं सदी के प्रगतिशील सभ्य समाज में रहते हुए भी अतीत में जिन कमियों, अंधविश्वास, लिप्सा, आपसी फूट, देश प्रेम का अभाव, मुट्ठी भर देशद्रोही, गद्दार, जयचंदों के कारण हमारे देश को कभी पराधीनता का दंड झेलना पड़ा था। अतीत में जिन कमियों, अंधविश्वास, लिप्सा, आपसी फूट, देश प्रेम का अभाव, मुट्ठी भर देशद्रोही, गद्दार, जयचंदों के कारण हमारे देश को कभी पराधीनता का दंड झेलना पड़ा था। कमोबेश आज भी ये सारी कमियां हमारे देश में विद्यमान दिखाई देती हैं। कुछ लोगों को तो भारत माता व वंदे मातरम का नाम लेने से उनका धर्म आड़े आता है। मैं स्पष्ट कहती हूँ कि उनका कोई धर्म आड़े नहीं आता है। उन्हें मैं क्या संज्ञा दूँ, आप स्वयं समझदार हैं। ऐसे लोगों को धिक्कारते हुए राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने कभी कहा था कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। सुयोग से आज केंद्र में राष्ट्रभक्त सरकार पदासीन है। सुरक्षा एजेंसियां उनकी कुंडली खंगालकर उन्हें कानून के हवाले कर रही हैं। इस अवसर पर मुझे कवि अज्ञेय जी की कविता याद आती है। जब देश को खतरा हो गद्दारों से तो गद्दारों को देश से मिटाना जरूरी है। जब गुमराह हो रहा हो युवा देश का तो उसे सही राह दिखाना जरूरी है, वास्तव में वर्तमान सरकार यही कर रही है। तभी तो उनके स्वर बदले बदले सुनाई देते हैं। अभी तो उनके स्वर ही बदले हैं। यदि भविष्य में यही सरकार रही तो वो भारत माता के नाम के साथ उसकी जय भी बोलेंगे तथा राधे राधे का जाप करते सुनाई दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अंत में जिन अमर शहीदों के त्याग एवं बलिदान के फलस्वरूप हम गणतंत्र दिवस का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं, उनके सम्मान में चंद पंक्तियां समर्पित करती हुई मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। जय हिंद, जय भारत, जय गणतंत्र दिवस। सैनिक तालपुर।